साइबर अटैक का जो मामला आया है, सर्वप्रथम जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से इसका पता चला था। कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है, या साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। तो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के। तो केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है। प्रणाम, नमस्कार, समन्या और पहला मैं प्रियंका। स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था। सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होने ही वाला था कि अचानक कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया। पहले तो लगा कुछ मामूली परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सारे कंप्यूटरों का कामकाज ठप पड़ गया। इससे पहले कि कुछ भनक लग पाती, हैकर्स अपना काम कर चुके थे और तब जाकर पता चला कि उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपको ये अभी भी छोटी बात लग रही है तो जरा गौर कीजिएगा। उत्तराखंड में हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद पुलिस महकमा अब सक्रिय हुआ है। पुलिस की ओर से अब 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साइबर सुरक्षा को लेकर किए गए प्रबंधों की जानकारी और सुझाव मांगे गए हैं। इसमें साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ ही निजी साइबर विशेषज्ञ और राष्ट्रीय एजेंसियों की जानकारी भी शामिल है। इस साइबर हमले में कॉप रैंसमवेयर का तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया है। ये कोई मामूली सा साइबर हमला नहीं था। वो सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी भी डिटेल हो सकती है, वो सब कुछ हैक हो चुका है। हालत ये हो गए कि उत्तराखंड पुलिस को 5 राज्यों की पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक आईपी एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी, और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। वास्तव में हम कहें तो अभी तक उत्तराखंड ऐसे साइबर हमलों के लिए तैयार नहीं था। चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रहे सत्ताधारियों ने कभी भी साइबर सुरक्षा को बेहद मजबूत करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की, और इसका नतीजा आपके सामने है। अब जरा जानिए ये साइबर हमला कैसा था, कैसे इसकी पहचान हुई और किस तरह से सरकारी डेटा पर कब्जा कर ब्लैकमेलिंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड में माकोप रैंसमवेयर से हमला हुआ। साइबर एक्सपर्ट्स ने इस खतरनाक हमले की पहचान कर दी है। आपको याद होगा, सन 2020 में एक बहुत बड़ी साइबर क्राइम की घटना हुई थी। रैंसमवेयर ने एयर इंडिया, एम्स टेली, इंडिगो एयरलाइन समेत देश भर में कई जगह हमले कर दिए थे। और खास बात तो यह है कि इस रैंसमवेयर को भेजने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। रैंसमवेयर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में घुसता है और पूरी फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है। कुल मिलाकर समझिए कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल लॉक हो जाता है। इसके बाद रैंसमवेयर आपके सिस्टम पर फिरौती का एक मैसेज छोड़ देता है। जैसे ही आप सिस्टम खोलेंगे तो आपको एक मैसेज नजर आएगा। यूँ समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का पूरा डेटा चोरी हो गया है। इस डेटा का रिकवर होना यानी वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। उत्तराखंड के आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि माकोप रैंसमवेयर की पहचान हो चुकी है। उत्तराखंड में देश का सबसे बड़ा साइबर हमला कहां से हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं, इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है। तो क्या अब ये मान लें कि माकोप वायरस के द्वारा साइबर क्रिमिनल ने उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर कब्जा कर लिया है, और अब जब तक उनकी मांग नहीं पूरी हो जाती, वो डेटा बैकअप वापस भी नहीं मिल सकता। अब जरा ये जान लीजिए कि माकोप वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माकोप रैंसमवेयर आपके सिस्टम में घुसकर उसकी पूरी जानकारी ले लेता है, यहाँ तक कि आपके सिस्टम के हर काम पर उसका कब्जा हो जाता है। इसके बाद आप अपने सिस्टम के ना तो ड्राइव ढूंढ सकते हैं और ना कोई फोल्डर।
आपके सिस्टम की मेमोरी पर पूरी तरह से मार्कओप रैंसमवेयर का अधिकार हो जाता है और अगर आपने किसी भी तरह की छेड़छाड़ की तो समझिए आपके सिस्टम का पूरा डेटा खत्म। इसीलिए हम भी आपसे बार बार यही कहते हैं कि तकनीकी की दौड़ में भागती भीड़ के साथ ना दौड़ें। जरा संभल कर जांचें, परखें और तब कदम बढ़ाएं। बाकी आप खुद समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद।